गाइस मम्मी ने बहुत ढेर सारा घास जो है, घास और जो एक्स्ट्रा पौधे जो हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है वो उखाड़ के, काट के, छांट के वो घर के फ्रंट डोर के पास रख दी हैं गाय को खिलाने के लिए। क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि आज पशुओं को, खास तौर पर गाय को जो चारा है ग्रीन घास वगैरह ये खिलाना है। तो मम्मी है वो मेरी बहुत फर है, मतलब बहुत एक्टिव रहती है मम्मी मेरी। तो मैं तो भूल गई थी मम्मी को मॉर्निंग में ही, आई थिंक कल ही बता के, लेकिन मम्मी को मेरे याद था और वो फटाफट घास वगैरह छाट के, काट के और गाय के लिए अभी रख के आई हुई है। तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आज अमावस्या है और हमारे पंडित जी ने बोला है आज हरियाली अमावस्या है, तो आज के दिन पशुओं को, खास तौर पर गाय को चारा खिलाना है, ग्रीन चारा, और पेड़ लगाना है। तो जैसे पीपल का, बरगद का और बेल का, इसी प्रकार से बहुत सारे पौधे आप लगा सकते हो। लेकिन हम किस चीज़ का पौधा लगाएं, क्योंकि हमारे यहाँ तो पौधे ही पौधे हैं, बहुत सारे पौधे हैं। तो किसी को ज़रूरत होती है तो वो हमारे यहाँ से किसी भी चीज़ का, केले का, बेल का, गुड़हल का, हर एक चीज़ का पौधा वो मांग के हमसे ले जाते हैं। हम कभी किसी को पौधे के लिए, करी पत्ता के लिए, इस टाइप से किसी भी चीज़ के लिए हम मना नहीं करते हैं। तो गाइस शाम के 5 बज चुके हैं और मैंने आपको बोला था कि मैं आपसे एक जानकारी है वो शेयर करूंगी आज। तो वो जानकारी मैं आपको बता देती हूँ, बेलपत्र से जुड़ी हुई, जो कि मुझे पता है क्योंकि हमारे पंडित जी ने हमें बताया हुआ है। तो मैं आपको भी बता देती हूँ। जैसा कि ये बेल का पेड़ है, इसकी पत्तियों को बेलपत्र कहते हैं। और ये देखो आप, इसको बोलते हैं बेलपत्र। तो इसमें 3 पत्ते होते हैं, 1 2 3, इसको एक माना जाता है। और मैं आपको बता दूं, इसको मंडे के दिन नहीं तोड़ना चाहिए, सोमवार को बेलपत्रों को नहीं तोड़ना चाहिए। आप एक दिन पहले तोड़ सकते हो, 2 दिन पहले तोड़ सकते हो। और गाइस जो कटी छटी पत्तियां होती है, जैसे कि ये पत्ती हम भगवान शिव को अर्पित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियां जो है वो कटी हुई हैं। और क्या बोलते हैं इसको, अगर पत्तियों में छेदन है, तो मैं खोजती हूँ छिद्र वाली पत्तियाँ, तो मुझे नहीं दिख रही हैं। अगर किसी पत्ती में छेद है, उस पत्ती को भी हम शिव भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हैं। पत्तियाँ हैं वो एकदम संपूर्ण होनी चाहिए, इस प्रकार से। ये देखो, इस प्रकार से संपूर्ण पत्ती होनी चाहिए, बिना किसी छेद के, बिना किसी मतलब कटा फटा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और पत्तियां हैं वो आप सोमवार को ना ही तोड़ें, सोमवार को नहीं तोड़ना चाहिए। आप सोमवार से पहले और 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बहुत पहले भी आप तोड़ के रख सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेलपत्र है, इस बेलपत्र पर जो चिकनी सतह है, इस पर हम राम राम लिखते हैं। और इसको उल्टा करके, ऐसे उल्टा करके ही शिव भगवान को अर्पित करना चाहिए। खुदरी वाली जो सतह है वो ऊपर रहेगी और जो चिकनी वाली सतह है वो नीचे रहेगी। इस तरीके से बेलपत्र को आप शिव भगवान पे अर्पित करें और अर्पित करें एक, उसके बाद बोले नमः शिवाय, फिर दूसरी अर्पित करें, फिर बोले नमः शिवाय, फिर तीसरी अर्पित करें और बोले नमः शिवाय। सारे बेलपत्र शिव भगवान को अर्पित करने के बाद उल्टे सतह से, जो चिकनी सतह है वो ऐसे है, तो हमें बेलपत्र ऐसे करके शिव भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो एक बेलपत्र आप शिव भगवान को अर्पित करें और बोले नमः शिवाय, अगर आप अपने लिए पूजा कर रहे हैं तो। और अगर आप दूसरों के लिए, किसी दूसरों की इच्छा पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं, किसी दूसरे की मतलब स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, बुद्धि के लिए, पढ़ाई के लिए पूजा कर रहे हैं, जैसा कि हमारे माता पिता जी करते हैं, तो आप बोले ओम नमः शिवाय। फिर दूसरी बेलपत्र आप शिव भगवान को अर्पित करें और फिर से बोले आप नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से आप जितने भी बेलपत्र शिव भगवान को चढ़ाना चाहते हैं, 11, 21, 51 यथाशक्ति, उसके बाद एक एक चढ़ाते जाएं और आप नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। लास्ट में आपको जो शिव भगवान पर है वो जल की जो धारा है वो डालनी है लास्ट में। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता दूं कि जैसा कि आप बेलपत्र शिव भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो
ये मैं तो घर पे हूँ, हमारे पास बहुत सारे पेड़ हैं तो हमें बहुत सारे मिल जाते हैं। हम चाहे तो 108 और 151 मतलब कितना भी हो चढ़ा सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली जाऊँगी और मेरा पूजा तो वहाँ जारी रहेगा, तो मुझे वहाँ दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वहाँ तो मार्केट में खरीदना पड़ता है मेन पूजा के दिन, और जल्दी मिलता भी नहीं है, और मिलता भी है तो बहुत कटा फटा अच्छा मतलब नहीं, संपूर्ण नहीं मिल पाता है। तो अगर आपके पास एक बेल पत्र भी है तो आप उसको पानी से बार बार धुल के शिव भगवान को अर्पित कर सकते हैं। जैसा कि अगर आपको 11 बेलपत्र शिव भगवान को अर्पित करना है तो, और आपके पास एक बेलपत्र है, तो आप शिव भगवान को अर्पित करें नमः शिवाय, फिर उसको धुल दें, फिर दोबारा से अर्पित करें नमः शिवाय, फिर उसको धुल दें, फिर दोबारा से अर्पित करें नमः शिवाय। इस प्रकार से आप 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितनी बार भी आप शिव भगवान को अर्पित करना चाहते हैं बेलपत्र, उतनी बार आप कर सकते हैं। तो ये सारी जो जानकारियाँ हैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है। ये सारी जानकारियाँ हमें हमारे पंडित जी ने दी है। तो गाइज, जिस किसी ने भी मेरा ब्लॉग है वो सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मैं हूँ। अपनी दोस्त को, अपनी छोटी बहन को आप जो भी मुझे मान लो, अपनी फैमिली मेम्बर मान लो, क्योंकि आप लोग को तो मैं अपनी फैमिली मेम्बर मानती हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मुझे आपके प्यार की, स्नेह की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करिए। तो गाइज, शाम के बज गए हैं 5 बज रहे थे जब मैं घर से आ रही थी, तो 10-15 मिनट हो गए होंगे। तो अब मैं घर चलती हूँ, क्योंकि घर जाके हमें नहाना है, दोबारा से शाम की पूजा करनी है शिव भगवान की। तो हो सकता है हम घर में पूजा करें, ये भी हो सकता है कि हम मंदिर जाएं, वो मम्मी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो मैं और मम्मी दोनों फास्ट है, तो आपको पता है ये फास्ट में हम क्या खाते हैं, क्या करते हैं। तो गाइस, फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बारिश होने लगी बहुत तेज़। ये देखो, अब बहुत तेज़ बारिश होने लगी। पता ना हम मंदिर जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो गाइस देखो, सुबह मंदिर जाने के टाइम पे बारिश हो रहा था, और अभी देखो अभी मंदिर जाने के टाइम पे फिर से बारिश होने लगी। महादेव पानी बरसाने लगे। चलिए, तब से मैं नहा लेती हूँ। नहा के रेडी होके बैठती हूँ, मतलब देखती हूँ कब तक बारिश होता है, क्योंकि जैसे बारिश खत्म होगा हम बारिश के बाद मतलब चले जाएंगे मंदिर। आज मुझे पता नहीं क्या हो गया है, मैं कितना उल्टा सीधा बोल रही हूँ। तो गाइस, मैं नहा के आ गई हूँ, और मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, एकदम झमाझम वाली बारिश हो रही है। मॉर्निंग के टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। जब हम मॉर्निंग में नहा रहे थे, नहा के रेडी हो गए थे, तो बारिश हो रहा था, मैंने आपको दिखाया था। तो हमें ऐसा लगा कि हम मंदिर नहीं जा पाएंगे, या हमें मंदिर जाने में लेट हो जाएगा। तो लेट से जाने का मतलब है अच्छे से पूजा और मतलब मंत्र का जाप वगैरह हम नहीं कर पाएंगे मंदिर में ही, क्योंकि बहुत क्राउड हो जाता है। तो बारिश बंद हो गई सुबह मॉर्निंग में, और हम अच्छे से जा सके और पूजा भी कर लिए। और सेम सिचुएशन अभी है, बारिश स्टार्ट हो गई है, मैं नहा के आ गई हूँ। तो मैं रेडी हो जाती हूँ। ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि भगवान चाहते हैं कि हम ना जाएं, या भगवान हमारी जो व्रत है, हमारी जो पूजा है, उसका इम्तिहान ले रहे हैं। तो इस इम्तिहान में हमें खड़े करना है, कितनी भी बारिश हो, कुछ भी हो, हम जाएंगे मंदिर। अगर भगवान जी जिद्दी है तो मैं भी जिद्दी हूँ। तो मैं रेडी हो जाती हूँ, हो सकता है तब तो बारिश बंद हो जाए। तो गाइस, मैं रेडी हो गई हूँ, और पूजा की थाल है वो हमने भी रेडी कर लिया है। मैं 1-2 फ्लावर है वो तोड़ लेती हूँ। ऐसे तो शाम को फ्लावर नहीं तोड़ना चाहिए, बट आज हरियाली अमावस्या है, तो आज के दिन हमें फ्लावर चढ़ाना है। बारिश बंद हो चुकी है, हम फटाफट से मंदिर चलते हैं, वरना फिर से बारिश होने लगेगा। 6:30 बज चुके हैं। तो बस हम रेडी हो चुके हैं, और पूजा की थाली वगैरह लेके मंदिर जा रहे हैं।
गाइस हम मंदिर आए थे, महामाया मंदिर, जहाँ हम हमेशा सोमवार को आते हैं, शाम को भी आते हैं, सुबह भी आते हैं शिव भगवान की पूजा करने। बट आज क्या है, यहाँ रुद्राभिषेक का पाठ चल रहा है, तो यहाँ पर हम है ना पूजा नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरे मंदिर जा रहे हैं। तो गाइस शाम के 7:30 बज रहे हैं और अंधेरा हो चला है। हमारी पूजा है वो समाप्त हो गई है। तो गाइस हम घर आ गए हैं, देख सकते हो आप, 8 बज चुके हैं पूरे के पूरे। और ठीक है, फिर मैं चेंज कर लेती हूँ और घर का थोड़ा बहुत जो भी है वो काम कर लेते हैं। अभी हम अपना चाय बनाएंगे व्रत वाला, और पापा लोग के लिए खाना बनाएंगे। तो गाइस रात के बज रहे हैं 11:15 और मैं और मम्मी दोनों फलाहार करने जा रहे हैं। पापा और दोनों भैया लोग सब लोग खाना खा लिए, डिनर कर लिए। तो डिनर में हमने बनाया था आलू के पराठे और थोड़ी सी दही थी। तो ये मैंने प्लेट ले लिए और जो फ्रूट्स बचे हुए वो मैंने फ्रूट्स ले लिए। तो ये मम्मी के लिए है और ये मेरे लिए है। तो गाइस हम अपना फलाहार कर लेते हैं और उसके बाद सो जाएंगे। घर में सब लोग सो गया है। तो मेरे ब्लॉग में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ मेरे ब्लॉग में बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ओके बाय गाइस, गुड नाइट। हर हर महादेव, हर हर महादेव।